संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन करते हुए
ज्ञानावरण कर्म के बंध का जो प्रकृतियां हैं उनका वर्णन करने के बाद दर्शनावरण कर्म भी एक आवरण के रूप में आत्मा के अंदर विद्यमान होता है और उस दर्शनावरण कर्म की भी अनेक कर्म प्रकृतियां हैं, उनके भी मूल और उत्तर भेद हैं। उन्हीं को बताने के लिए कि जो दर्शनावरणी कर्म पिछले सूत्रों में 9 प्रकार का कहा था, वो 9 प्रकार कौन से हैं, उनके 9 भेद बताते हुए यह सूत्र नंबर 7 आगे आता है। चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च। यहाँ पर चक्षु रचक्षु अवधि और केवल, इन चारों को एक विभक्ति के साथ जोड़ा गया और इनको दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों के रूप में यहाँ पर इन 4 दर्शनावरण कर्मों को बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है चक्षु दर्शनावरण, दूसरे नंबर पर अचक्षु दर्शनावरण, तीसरे नंबर पर अवधि दर्शनावरण और चौथे नंबर पर केवल दर्शनावरण। ये 4 दर्शनावरणी कर्मों के बारे में पहले यहाँ बताया गया है। जिस तरह से ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान को प्रतिबंधित करता है, रोकता है, वैसे ही दर्शनावरणी कर्म हमारे आत्मा के दर्शन स्वभाव को, जिसके माध्यम से हमें वस्तु का एक सामान्य रूप से अवलोकन होता है, उसको प्रतिबंधित करने का, रोकने का काम यह दर्शनावरणी कर्म किया करता है। अनेक प्रकार के इन दर्शनावरणी कर्मों में चक्षु दर्शनावरणी कर्म है, जो चक्षु इंद्री के द्वारा होने वाले अवलोकन को ही प्रतिबंधित करने के काम में आता है। या तो जीव के अंदर वह चक्षु इंद्री को उत्पन्न ही ना होने दे, और अगर चक्षु इंद्रिय है तो उसको भी उसके काम में न आने दे। यह कार्य भी इस चक्षु दर्शनावरणी कर्म के माध्यम से होता है। तो यह चक्षु दर्शनावरणी कर्म 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इन जीवों में तो नियम से पाया ही जाता है। 4 इंद्रिय जीवों से चक्षु की प्राप्ति हो जाती है, 5 इंद्रिय जीवों में भी चक्षु होता है। लेकिन अगर वह जीव अपनी उस चक्षु इंद्री का उपयोग नहीं कर पा रहा हो, कोई रोग के कारण से अंधता हो सकती है या जन्म से भी अंधता हो सकती है, तो इन सब दिक्कतों के कारण से भी जब वो वस्तु को नहीं देख पाता, सामान्य अवलोकन भी उसके लिए नहीं होता, तो इसमें भी बाधक यह चक्षु दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय ही कहलाता है। यह चक्षु दर्शनावरणी कर्म के उदय में जीव के लिए जो वस्तु चक्षु के माध्यम से देखने में आती है, चक्षु इंद्री का प्रयोग करते हुए जब हम वस्तु का ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान से पहले जो हमारे अंदर एक दर्शन की प्रवृत्ति चलती है, वह दर्शन जो वस्तु के सामान्य का अवलोकन करता है, सामान्य धर्म को जानने वाला होता है। ज्ञान हमेशा विशेष को जानता है और दर्शन हमेशा सामान्य को जानता है। यह दर्शन और ज्ञान के बीच का जो संबंध है, यह बहुत ही दार्शनिक है और यह जैन दर्शन के अनुसार जो आचार्यों ने बताया है, उसको समझने के लिए जो हम सामान्य से लौकिक व्यवहार में दर्शन कहते हैं, वो दर्शन अलग चीज़ है, और जो दर्शन यहाँ बताया जा रहा है वो थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से अलग है। क्योंकि सामान्य से तो हम कहते हैं, जब हमने चक्षु इंद्रिय के द्वारा किसी भी पदार्थ को देखा तो हम बोलते हैं हमने दर्शन किया, हमने देख लिया, पदार्थ को हमने चक्षु इंद्रिय से देखा। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं
कि जो पदार्थ हम देखते हैं या जानते हैं, वह पदार्थ जानने में आने से पहले जो हमारे लिए एक सामान्य को दिखाता है, सामान्य का अवलोकन कराता है, उसका नाम चक्षु दर्शन कहलाता है। दर्शन की परिभाषा जब जब आपके सामने आए, आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जो पदार्थ को सामान्य रूप से देखे, सामान्य रूप से जिसका अवलोकन हो, जिस सामान्यता में हम कह सकते हैं कि ना तो उस पदार्थ की कोई जाति हमें समझ में आए, ना उसके कोई गुण समझ में आए, ना उसका कोई क्रियाधर्म हमें समझ में आए, उसका नाम है सामान्य। तो वह सामान्य का अवलोकन जब होता है तो उस अवलोकन के लिए भी चक्षु दर्शनावरणी कर्म का या अचक्षु दर्शनावरणी कर्म का अपने अपने ज्ञान से पहले एक सामान्य रूप से क्षयोपशम की आवश्यकता होती है। तो जब चक्षु दर्शनावरणी कर्म की बात आएगी तो उसकी परिभाषा इस तरह से आपको समझनी होगी कि जो नेत्र इंद्रिय है, उस नेत्र इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो हमें वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन है। और उस चक्षु दर्शन को जो न होने दे, उसका नाम चक्षु दर्शनावरणी कर्म है। समझ में आ रहा? पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन में सामान्य का अवलोकन, और उसको जो बाधित करे, प्रतिबंधित करे, उसका नाम है चक्षु दर्शनावरण। तो जिन जीवों में नेत्र इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ को जानने के लिए जब प्रवृत्ति होती है, तो उस प्रवृत्ति में पदार्थ को पहले जानने से पहले एक सामान्य रूप से पदार्थ का ग्रहण किया जाता है। उस सामान्य में उस वस्तु का कुछ भी विशेष नहीं आएगा ग्रहण करने में, सामान्य ही ग्रहण करने में आएगा। अब वो सामान्य किमात्मक होता है, तो आचार्य कहते हैं जिसमें उसकी कोई विशेषता ना आए वस्तु की। चाहे आप किसी व्यक्ति को देखें या किसी पदार्थ को देखें, उसकी अगर आपको कोई भी विशेषता ग्रहण करने में आ गई तो समझना कि आपका ज्ञान काम कर गया। और जो दर्शन काम करता है वो इतना सूक्ष्म रूप से काम करता है, इतना फास्ट काम करता है कि वो आपकी पकड़ में नहीं आता कि वो दर्शन का काम कब हो गया। तो दर्शन जो होता है वो ज्ञान से पहले होता है, और यह शर्त भी क्षयोपशमिक ज्ञान के साथ में है। तो जब ज्ञान से पहले दर्शन होगा तो उस दर्शन में केवल सामान्य ही प्रतिभास होगा, बस कुछ है, और उसमें उसकी किसी भी विशेषता को ध्यान में न रखते हुए जो ज्ञान हो रहा है, जो हमें देखने में आ रहा है, उसका नाम है दर्शन। अगर आपने ये जान लिया कि यह व्यक्ति है, आपने ये जान लिया यह इतना लंबा है, आपने यह जान लिया कि यह यहाँ का है, आपने यह जान लिया कि इसका रंग ऐसा है, तो ये सब चीज़ें उसकी विशेषताएं हो गई। ये विशेषताएं पकड़ी ज्ञान ने। दर्शन ने कब क्या कर लिया वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। दर्शन की विशेषता आपको समझने के लिए केवल आपको दर्शन की परिभाषा समझना पड़ेगी और आपको श्रद्धान करना पड़ेगा, क्योंकि जानने में जो आ रहा है वो केवल ज्ञान ही आ रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ज्ञान से पहले हमें सामान्य का अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। अब वो दर्शन चार चीज़ों से जुड़ता है। अगर नेत्र इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले वो सामान्य का अवलोकन होगा तो वो चक्षु दर्शन कहलाएगा, और उस पर जो आवरण करेगा उसका नाम चक्षु दर्शनावरणी कर्म होगा। नेत्र इंद्रिय को छोड़ करके अन्य जो इंद्रियां हैं और यहाँ तक कि मन भी है, तो उससे होने वाला जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होगा उसका नाम अचक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन कहलाएगा। और उस अचक्षु दर्शन को जो आवरित करे, उसको जो ना होने दे, उसका नाम अचक्षु दर्शनावरण कहलाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें कि जैसे हम नेत्र इंद्रिय से जानते हैं और देखते हैं, वैसे ही हम प्रत्येक इंद्रिय से जानते भी हैं और देखते भी हैं। सामान्य रूप से व्यवहार में केवल इतना ही कहने में आता है हम नेत्र इंद्रिय से देखते हैं। वो देखना एक अलग चीज़ है,
लेकिन जो यहाँ पर दर्शन की बात कही जा रही है वो यहाँ पर हर ज्ञान से पहले होने वाला एक सामान्य प्रतिभास, उसको दर्शन कहा जा रहा है। और वो दर्शन प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान के साथ में होता है। यानी अगर आप चक्षु इंद्रिय के अलावा कान से शब्द सुन रहे हैं, नाक से गंध सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, रसना से रस का ज्ञान कर रहे हैं, तो उससे पहले भी एक सामान्य दर्शन काम कर रहा है। एक सामान्य आपके लिए प्रतिभास पहले होता है और उस सामान्य के दर्शन के बाद ही आपको यह उस वस्तु का उस इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है। तो इंद्रिय ज्ञान से पहले जो भी आपके लिए होगा वो दर्शन होगा। अगर वो दर्शन चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से हो रहा है तो वो अचक्षु दर्शन कहलाएगा। कोई भी आप ज्ञान कर रहे हैं तो ज्ञान से पहले अगर वह चक्षु इंद्रिय नहीं है तो कर्ण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय आदि जो भी इंद्रियां हैं, तो उन इंद्रियों का जो ज्ञान है उससे पहले भी एक दर्शन होगा जिसका नाम कहलाएगा अचक्षु दर्शन। यहाँ तक कि अगर आप मन से कोई भी ज्ञान करते हैं, मन से कोई भी विचार करते हैं, तो उससे पहले भी मन से एक दर्शन हो जाता है जिसका भी अंतर्भाव इसी अचक्षु दर्शन में ही होगा। तो दो ही दर्शन है। जैसे दो ही ज्ञान हमारे काम में आते हैं, मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ऐसे ही दो ही दर्शन हमारे काम में आते हैं, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। अब ये चक्षु दर्शन जो होगा वो तो चक्षु इंद्रिय वाले जीवों से शुरू होगा, लेकिन जिनके पास में चक्षु इंद्रिय नहीं भी है उनको भी अचक्षु दर्शन होगा, और जिनके पास है उनको भी अचक्षु दर्शन होगा। तो अचक्षु दर्शन ये ज़्यादा व्यापक हो गया, जो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब जीवों में है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव भी ये अचक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम धारण करते हैं। और इसी अचक्षु दर्शनावरण कर्म को भी हम उस ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं जिसकी बारे में कल चर्चा की थी कि जो नित्य उद्घाटित ज्ञान जिस तरीके से हमेशा जीव के पास रहता है, वैसे ही अचक्षु दर्शन भी थोड़ा हर जीव के पास अवश्य होगा ही होगा। क्योंकि ज्ञान है तो दर्शन भी होगा। ज्ञान और दर्शन की आपस में व्याप्ति है। क्या है व्याप्ति, जानते हैं? हाँ, व्याप्ति का मतलब एक दूसरे के साथ में होने वाला संबंध। और यह व्याप्ति अविनाभाव संबंध के साथ में है कि जहाँ जहाँ पर ज्ञान है वहाँ वहाँ पर दर्शन भी है, जहाँ पर ज्ञान का क्षयोपशम है वहाँ पर दर्शन का क्षयोपशम भी अवश्य होता है। ज्ञान की क्षयोपशम की जिस तरह से दशा बनी रहती है, दर्शन के भी क्षयोपशम की दशा बनी रहती है। और जब ज्ञान क्षयोपशम से क्षयिक हो जाता है तो दर्शन भी क्षयोपशम से क्षयिक हो जाएगा। उसी को हम क्षयिक दर्शन या अनंत दर्शन कहते हैं। तो जिस तरह से ये ज्ञान का क्षयोपशम भाव चलता है वैसे ही दर्शन का भी चलता है। इसलिए ज्ञान और दर्शन ये दोनों गुण और इनकी परिणतियां हर जीव में एक साथ चला करती हैं। और जहाँ पर ये ज्ञान है वहीं पर दर्शन भी होता है। और ज्ञान और दर्शन का इस तरह से संबंध है कि ज्ञान से पहले दर्शन होना आवश्यक है, लेकिन दोनों का क्षयोपशम एक साथ रह सकता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। तो वह अचक्षु दर्शन ही है जो एक इंद्रिय निगोद जीव में भी ज्ञान से पहले अवश्य होता है और उसके माध्यम से भी उसको भी सामान्य का प्रतिभास होता है। अब आप सोचें कि वह जीव अपने आप में वैसे ही बहुत सामान्य है, एक इंद्रिय वाला है और सबसे जघन्यतम उसको ज्ञान है, और उस ज्ञान में भी अगर उसके लिए ये अचक्षु दर्शन हो रहा है तो उसका क्या प्रतिभास होगा, क्या आभास होगा, इसे सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई भी जान नहीं सकता है। तो ऐसे इस अचक्षु दर्शन की व्याप्ति तो सब जीवों में है। अचक्षु दर्शन के बिना कोई भी जीव संसार में नहीं होगा। तो अचक्षु दर्शन हमेशा हर जीव के अंदर अपने अपने क्षयोपशम दशा के अनुसार रहेगा। किसी में कम क्षयोपशम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। और इसी अचक्षु दर्शन के क्षयोपशम के कारण से जीव को उस अचक्षु के माध्यम से भी अपना ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से पहले दर्शन आवश्यक है, दर्शन भी हो जाता है। अगर हम इसको व्यवहार की भाषा में समझें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप व्यवहार की भाषा में कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा,
वैसे ही आप कभी कभी ये महसूस करते हैं कि अगर आपकी आंखों से जो चीज़ दिखाई नहीं देती है, आपकी चीज़ कोई पीठ के पीछे भी है ना, तो वो भी आपको ऐसा लगता है मैं देख ही रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पीठ के पीछे क्या चल रहा है, मेरे पीठ के पीछे कौन सा जीव बैठा है या कौन मेरे लिए कैसी उंगली कर रहा है। तो ये जो आपको ज्ञान में आ रहा है, उससे पहले भी आपको क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है ना। यह दर्शन ही आपके लिए अचक्षु दर्शन के रूप में जानना चाहिए। और इसी को आचार्य यहाँ कहते हैं कि यह सब अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार होता है, इसलिए ये सब आवरणीय कर्म हैं, दर्शन को आवरण करने वाले ये सभी कर्म हैं। तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, और उसी तरीके से है अवधि दर्शन। ये कब होगा, जब जीव में अवधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान से पहले जो उसके लिए पुद्गल पदार्थ का, रूपी पदार्थ का एक सामान्य प्रतिभास होगा, वह उसको अवधि दर्शन के माध्यम से होगा। और वह जब तक नहीं हो रहा है तब तक उसके लिए जो आवरणीय कर्म है उसका नाम है अवधि दर्शनावरणीय कर्म। और फिर जो है केवल दर्शन आता है। केवल दर्शन का मतलब जो केवल ज्ञान के साथ में होने वाला दर्शन होता है। जब ये क्षयोपशम ज्ञान के साथ में दर्शन होगा तब तो ज्ञान से पहले दर्शन होगा, और जब ज्ञान की क्षयिक दशा आ जाएगी, जब केवल ज्ञान के साथ होगा, तो दर्शन फिर उसके साथ कहलाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो केवली भगवान सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से हर समय पर एक साथ देखते भी हैं, सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से जानते भी हैं। तो ये सामान्य और विशेष का जो ज्ञान है, यह एक साथ होने का ये परिणमन केवल केवली भगवान में होता है। बाकी क्षयोपशम दशा में ये आगे पीछे चलता है। इसलिए यहाँ पर जो 4 प्रकार का यह आवरणीय कर्म बताया जा रहा है, उसमें आपको मनः पर्यय नाम का कोई आवरणीय कर्म नहीं बताया गया है ना। माने आप ये जान के रखें कि जो दर्शन होता है वो दर्शन ज्ञान से पहले होता है, लेकिन वो ज्ञान और दर्शन की जो आपस में व्याप्ति है वह व्याप्ति इन्हीं दर्शनों के साथ में है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 7 में आचार्य महाराज ने दर्शनावर्णीय कर्मों के 9 भेद को विभक्ति तोड़कर 4 और 5 कर्मों को अलग अलग करके बताया है। जैसे ज्ञानवर्णीय कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को प्रतिबंधित करता है, वैसे ही पहले 4 कर्म चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण कर्म आत्मा के दर्शन स्वभाव यानी वस्तु के सामान्य अवलोकन को रोकते हैं। हमने जाना कि ज्ञान हमेशा विशेष को जानता है और दर्शन सामान्य को। क्षयोपशम दशा में ज्ञान दर्शन से पहले होता है और क्षयिक दशा में साथ साथ होता है। दर्शन और ज्ञान का यह संबंध दार्शनिक है और सैद्धांतिक रूप में लौकिक व्यवहार दर्शन से अलग है। दर्शनावर्णीय कर्म इंद्रिय या मन से होने वाले ज्ञान से पहले होने वाले अवलोकन को प्रतिबंधित करता है। प्रत्येक इंद्रिय से वस्तु को जानने से पहले का सामान्य अवलोकन दर्शन होता है। इसमें बस कुछ है का प्रतिभास होता है। यह सामान्य किमात्मक होता है, जिसमें वस्तु की जाति, गुण, क्रिया, धर्म आदि विशेषताएं ग्रहण नहीं होती। वस्तु की लंबाई, रंग आदि विशेषता ग्रहण करना हमारा ज्ञान होता है। दर्शन बहुत फास्ट और सूक्ष्म रूप से काम करता है। दर्शन की विशेषता हम केवल इसकी परिभाषा समझकर और श्रद्धान कर समझ सकते हैं। यह हमारी पकड़ में नहीं आता। चक्षु दर्शनावरण कर्म चक्षु इंद्रिय से होने वाले चक्षु दर्शन को प्रतिबंधित करता है। सामान्य तौर पर हम नेत्र से वस्तु के देखने को दर्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पदार्थ देखने से पहले के सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहा है। यह प्रतिभास प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान से पहले होता है। जैसे कर्ण से शब्द सुनने, मन में विचारने से पहले भी होता है। चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म के कारण या तो चक्षु इंद्रिय उत्पन्न नहीं होती या वो काम नहीं करती। 1 से 3 इंद्रिय जीवों में तो यह नियम से होता है।
इसके तीव्र उदय में 4 इंद्रिय पंच इंद्रिय जीव भी चक्षु इंद्रिय का उपयोग कर सामान्य अवलोकन नहीं कर पाते, जैसे रोग जन्मादि जनित अंधता के कारण। अचक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय के अलावा स्पर्शन, रसना, घ्राण, करण इंद्रिय और मन से होता है, और अचक्षु दर्शनावरण कर्म इसको आवृत करता है। हमारे लिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, दोही ज्ञान और चक्षु अचक्षु दर्शन, दोही दर्शन काम आते हैं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब जीवों में होने के कारण अचक्षु दर्शन ज्यादा व्यापक है। हमने जाना कि ज्ञान और दर्शन की अविनाभाव संबंध के साथ व्याप्ति है। इनकी परिणतियां एक साथ चलती हैं। जहाँ ज्ञान वहाँ दर्शन, क्षयोपशमिक ज्ञान तो क्षयोपशमिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान तो क्षायिक या अनंत दर्शन। इसलिए निगूढ़ जीव के नित्य उद्घाटित ज्ञान की तरह कुछ अचक्षु दर्शन हमेशा जीव के पास होता है। अचक्षु दर्शन क्षयोपशम दशा के अनुसार कम ज्यादा होता है। जीव अचक्षु के माध्यम से भी अपना ज्ञान कर लेता है। जैसे हम पीठ के पीछे हो रही गतिविधियां, कौन सा जीव चल रहा है आदि का ज्ञान कर लेते हैं। उससे पहले जो होता है उसे हम व्यवहार में अचक्षु दर्शन समझ सकते हैं। चक्षु अचक्षु दर्शन के समान ही अविधि दर्शन अविधि ज्ञान होने से पहले वाला पुद्गल का सामान्य प्रतिभास होता है, और अवधि दर्शनावरणीय कर्म इसको आवृत करता है। केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होने वाला दर्शन है। केवली भगवान सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से हर समय एक साथ सामान्य और विशेष रूप से जानते हैं। हमने जाना कि मनयपर्य नाम का कोई आवर्णीय कर्म नहीं होता, अतः ज्ञान और दर्शन की आपस में व्याप्ति सिर्फ चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन में है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा दर्शनावरण कर्म नहीं होता है? श्रुत दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। अध्याय 8 की कक्षा 21 के आज के सवाल का सही उत्तर है द्रव्य दृष्टि से। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम
अरहं नमः।